In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Okay, our today's topic is the same, God be praised, and today lecture number is 4. Okay, let's get started with the translation. We are going to start with the page number 80. Iska jo last paragraph hai, we are going to start the translation of that paragraph. Okay, ultimately Maulvi Abul's and Zebun Nisa's prayers bore fruit. आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन निसा की दुआएं रंग लाईं. Ultimately mean finally, आखिरकार. मौलवी अबुल्स and ज़ेबुन निसा's prayers bore fruit. फल लाईं. आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन निसा की दुआएं रंग लाईं. A young man from the village, गांव का एक नौजवान, who had gone away, जो जा चुका था, came back, वापस आया, and opened a small cloth shop, और एक छोटी कपड़े की दुकान खोली. गांव का एक नौजवान जो कि जा चुका था वापस आया और एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली. He called himself शमीम अहमद, जो अपने आप को शमीम अहमद कहता था. शमीम अहमद कौन था? He was Mehrun Nisa's husband. He was son-in-law of मौलवी अबुल बरकात. मौलवी अबुल बरकात का दामाद था और मेहरुन निसा का हस्बैंड था. अच्छा बेटा ये पैराग्राफ जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अपने घर से लिखकर भी आना और याद भी करना, कल सुनूंगा. He was the only son of a हाफिज. वो हाफिज का इकलौता बेटा था. ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा. वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने बाप की वफात के बाद, खुदायार जो है दैट इज अ निक नेम ऑफ शमीम अहमद. शमीम अहमद का निक नेम या पेट नेम क्या था भाई? खुदायार. ये एमसीक्यूज में आता है, इसको याद रखिएगा. क्या नाम था बेटा? खुदायार. किसका नाम था? शमीम अहमद का जो पेट नेम था, निक नेम था, दैट वाज खुदायार. खुदायार ट्राइड टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप्स. खुदायार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की. वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था. अपने बाप की वफात के बाद खुदायार ने यानी कि शमीम अहमद ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की. फुटस्टेप्स होता है नक्शे कदम. When he was about 16, जब उसकी उम्र 16 साल हुई, he went away to the city, वो शहर चला गया. जब शमीम अहमद की उम्र 16 साल हुई तो वो शहर चला गया. Leaving his old mother behind, और पीछे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर. जब वो 16 साल का हुआ तो वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर शहर चला गया. ठीक है, जब शमीम अहमद कितने साल का हुआ? 16 साल का. तो वो अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर कहाँ चला गया? शहर चला गया. लेटर, बाद में, दे लर्न्ड, उन्हें मालूम हुआ, दैट ही हैड वर्कड इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क, कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में काम किया था. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उसने हेड क्लर्क के घर में काम किया था. आफ्टर विच, उसके बाद, ही हैड मैनेज्ड, वो कामयाब हुआ, टू ओपन अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान खोलने में, ऑन अ फुटपाथ पर, वेयर ही बिगेन सेलिंग कट पीसेस, जहां उसने कट पीसेस बेचना शुरू कर दिए. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में काम किया था. बाद में वो एक छोटी सी दुकान, फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब रहा, जहां वो कट पीसेस बेचा करता था. आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसे जमा करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और कारोबार में तजुर्बा हासिल कर लेने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया. कुछ पैसे जमा कर लेने के बाद और कारोबार में तजुर्बा हासिल कर लेने के बाद वो गांव वापस आ गया. ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया. He then begged, he then requested. begged का सिनोनिम क्या होता है बेटा?
रिक्वेस्टेड दरख्वास्त करना, फिर उसने दरख्वास्त की मौलवी अबुल को टू इनॉग्रेट कि वो इफ्तिताह करे। इनॉग्रेट मीन टू इनिशिएट, इफ्तिताह करना, टू इनॉग्रेट कि वो इफ्तिताह करे एंड ब्लेस हिज शॉप, और उसकी दुकान के लिए खैर व बरकत का जरिया बने बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर। फिर उसने मौलवी अबुल से दुकान का इफ्तिताह करने और दुकान की खैर व बरकत के लिए, और दुकान की, टू ब्लेस हिज शॉप का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, और दुकान की खैर व बरकत के लिए उसका पहला गाहक बनने की दरखास्त की। फिर उसने मौलवी अबुल से दुकान का इफ्तिताह और दुकान की खैर व बरकत के लिए पहला गाहक बनने की दरख्वास्त की या इल्तिजा की। बड़ा आसान सा पैराग्राफ है कि वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था। अपने बाप की वफात के बाद खुदायार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। उसका बाप भी बाहर चला गया था ना, गांव से शहर चला गया था। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। जब उसकी उम्र 16 साल हुई तो अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर शहर चला गया। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में काम किया था और वो एक छोटी सी फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब रहा, जहां वो कट पीसेस बेचा करता था। कुछ पैसे जमा कर लेने के बाद और कारोबार में तजुर्बा हासिल कर लेने के बाद, कुछ पैसे जमा कर लेने और कारोबार में तजुर्बा हासिल कर लेने के बाद वो वापस गांव आ गया। उसने फिर मौलवी अबुल से दुकान का इफ्तिताह करने और दुकान की खैर बरकत के लिए पहला गाहक बनने की इल्तिजा की। That day, उस दिन, in order not to disappoint होता है मायूस करना, दिल तोड़ना, दिल रखना, not to disappoint me, दिल रखना। His erstwhile disciple mean पुराना शागिर्द, farmer, old, disciple कहते हैं स्टूडेंट को, pupil को, शागिर्द को, disciple। How to pronounce this word? Disciple, pronounce disciple। अच्छा, erstwhile disciple and his aged mother, उस दिन अपने पुराने शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ का दिल रखने के लिए मौलवी अबुल took a momentous decision। मौलवी अबुल ने बहुत ही अहम फैसला लिया। मोमेंटस कहते हैं अहम को, क्रिटिकल को, इंपॉर्टेंट को। मोमेंटस इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। क्या बेटे किसका सिनोनिम होता है ये? क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट। ये किसका सिनोनिम है भाई? मोमेंटस। मोमेंटस का सिनोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मोमेंटस? क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट। तो मौलवी अबुल took a momentous decision। मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला लिया। He went to his wife, अपनी बीवी के पास गया, and said, और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop। शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं by becoming his first customer, उसका पहला गाहक बनकर। शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। If you agree, अगर आप इत्तेफाक करती हैं, let us buy a piece of cloth for Mehran's suit, तो मेहरन के जोड़े के लिए कपड़ा खरीद लेते हैं। अगर आप मुत्तफिक होती हैं तो मेहरन के जोड़े के लिए एक कपड़ा खरीद लेते हैं। In any case, we will need it। In any case, बहरहाल, we will need it, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, for her dowry, उसके जहेज के लिए। बहरहाल हमें उसके जहेज के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। My purchase, it's not purchase। The correct pronunciation of this word is purchase। How to pronounce this word? Purchase। Practice with me। Purchase। It's not purchase, it's purchase। My purchase, मेरी खरीदारी, in the presence of the entire village, पूरे गांव की मौजूदगी में, मेरी खरीदारी may impress them, उन्हें मुतासिर कर सकती है। पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी खरीदारी उन्हें मुतासिर कर सकती है। मौलवी अबुल, may Allah bless you,
अल्लाह तुम्हारा भला करे। शी ब्लर्टेड आउट, वो बोल पड़ी। ब्लर्ट आउट होता है अचानक बोल पड़ना, ब्लर्ट आउट। इसका जो सिनोनिम होता है वो अटर्ड होता है। क्या होता है बेटा जी? अटर्ड। ब्लर्टेड आउट का सिनोनिम क्या होता है बेटा? अटर्ड, बोल पड़ना। शी ब्लर्टेड आउट, वो बोल पड़ी। एंड इमीडिएटली, और फौरन, इमीडिएटली मीन एट वंस, फौरन। टुक आउट द की, चाबी निकाली। विच हंग इन अ थ्रेड, जो एक धागे में लटकी हुई थी। अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के गिर्द। अल्लाह तुम्हारा भला करे, वो बोल पड़ी और अचानक उसने अपनी गर्दन के गिर्द धागे में लटकी हुई चाबी बाहर निकाली। कहा? धागा बंधा हुआ था ना, उसके साथ चाबी लटकाई हुई थी। शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक को खोला। टुक आउट द टिन बॉक्स, टीन का डब्बा निकाला। एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और इसे अपने खाबंद के सामने रख दिया। उसने ट्रंक खोला और इसे अपने खामद के सामने, और टीन के डब्बे को अपने खामद के सामने रख दिया। टिन बॉक्स में था क्या? What was in the tin box? In the tin box there was their saving. जो एक्स्ट्रा मनी हुआ करती थी, they used to put that extra money in the tin box. वो गोलक की तरह की बनाई हुई थी टीन का डब्बा, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे हुआ करते थे, they used to save in that tin box. तो वो टिन बॉक्स अब उसने निकाला। As she opened it, जो ही उसने इसे खोला, her eyes suddenly became bright. उसकी आंखें अचानक रोशन हो गईं। With unshed tears, बिन बहे आंसुओं से। जो ही उसने इसे खोला, उसकी आंखें अचानक बिन बहे आंसुओं से रोशन हो गई। आंसू से रोशन कैसे होती हैं? कि आंसू आपके आंख में रह जाते हैं, नीचे नहीं आते, शेड नहीं होते। ठीक हो गया। जस्ट देन मेहरन वॉक्ड इन, एंड उसी वक्त मेहरन अंदर आई। देन शी टर्न्ड बैक विद अ स्माइल, फिर वो मुस्कुराती हुई वापस चली। उसे पता चल गया था, आई एम गोइंग टू बी मैरिड वेरी सून, जल्दी मेरी शादी होने लगी है। बिकॉज माई पेरेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड सम suitable person for myself. Then she turned back with a smile. फिर वो मुस्कुराती हुई पीछे चली गई। Almost as if she was thinking, तकरीबन जैसा कि वो सोच रही थी, I know the secret, मैं उस राज को जानती हूँ। इस राज को आप अब्बास रेडीनेस, अब्बा की रजामंदी के राज को जानती हूँ। रेडीनेस में विलिंगनेस, रजामंदी। टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप, शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए अब्बा जान की रजामंदी के राज को जानती हूँ। मैं शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के बारे में अब्बा जान की रजामंदी के राज को जानती हूँ। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी जमा पूंजी को गिना। देयर वर 43 रुपीज, वहां 43 रुपए थे। ओके, व्हाट वाज द टोटल सेविंग ऑफ मौलवी अबुल? 43 रुपीज, 43 रुपए। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उसने पैसे अपने पॉकेट में, अपनी जेब में डाले। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, इफ समहाउ मेहरन कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह से मेहरन की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर, तो मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी तरह मेहरन की शादी हो जाए तो मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज अ फैदर। इट्स फीदर नहीं है, ये फीदर नहीं है, इट्स फैदर। पर फैदर किसे बोलते हैं? फीदर नहीं होता, ये फैदर होता है, फैदर। पर उनको बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब जो है ना, एज लाइट एज अ फैदर का मतलब होता है फूल की तरह हल्का। ठीक है, यहाँ पर की तरह हल्का भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो है वो फूल की तरह हल्का। As light as feather. At least for some years to come. At least कम अज कम for some years to come, आने वाले चंद सालों के लिए। वो कहता है कि मौलवी अबुल ने अपनी बचत को गिना, वहां 43 रुपए थे। उसने पैसे अपनी जेब में डाले, आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, अगर किसी तरह से मेहरन की शादी हो जाए तो मेरी तमाम परेशानियां, कम से कम आने वाले चंद सालों के लिए मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और आने वाले चंद सालों के लिए, और कम से कम आने वाले चंद सालों के लिए मैं अपने आप को एक फूल की तरह हल्का महसूस करूंगा।
When Maulvi Abul reached Shamim Ahmad's new shop, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, he found a crowd had already assembled. उसने एक हजूम को पहले ही वहां जमा पाया. assemble assembly से, assembly में क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, बच्चे स्टूडेंट्स. assembled का सिनोनिम होता है gathered. to watch the proceedings, सरगर्मी को देखने के लिए. एक्टिविटी, प्रोसीडिंग का सिनोनिम क्या होता है, एक्टिविटी. जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा तो उसने कार्रवाई को देखने के लिए हजूम को पहले ही वहां पाया. मौलवी अबुल से पहले लोग वहां इकट्ठे थे. मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वीमेन, ज्यादातर तमाशाई औरतें थी. वुमन प्लूरल सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, वीमेन. ये वुमन नहीं होता, इट्स वीमेन. हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, वीमेन. अच्छा जी, ज्यादातर तमाशाई औरतें थीं. ऑनलुकर्स का सिनोनिम होता है ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स. ठीक है, ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स, तमाशाई. ज्यादातर तमाशाई औरतें थीं. दे लिंगर्ड, वो वहां खड़ी थीं. टू गेज, देखने के लिए. विद विस्टफुल लॉन्गिंग, हसरत भरी निगाहों के साथ. एट द कलरफुल डिस्प्ले, रंग बिरंगी नुमाइश को. वो रंग बिरंगी नुमाइश को हसरत भरी निगाहों के साथ, हसरत भरी निगाहें लिए देखने के लिए वहां खड़ी थीं. वो रंग बिरंगी नुमाइश को हसरत भरी निगाहों के साथ वहां देखने के लिए वहां खड़ी थीं. मौलवी अबुल inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने अपनी ताकतवर तवाना आवाज में कुरान पाक की आयात की तिलावत करते हुए सबसे पहले दुकान का इफ्तिताह किया. मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी तवाना आवाज में कुरान पाक की आयात की तिलावत करते हुए दुकान का इफ्तिताह किया. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers. फिर उसने एक गुलाबी कपड़े को मुंतखब किया. पिंक क्लॉथ, गुलाबी कपड़ा. With beautiful flower, जिसमें खूबसूरत फूल थे. नेस्लिंग, जिन्होंने आशियाना बना रखा था. नेस्लिंग में आशियाना बनाना, नेस्ट से नेस्लिंग. अमिडस्ट येलो डार्ट्स, पीले नुक्तों के दरमियान. उसने गुलाबी कपड़े का इंतखाब किया जिसमें पीले नुक्तों के दरमियान खूबसूरत फूलों ने आशियाना बना रखा था. क्या बना रखा था, आशियाना बना रखा था. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. बेटा अगर समझ नहीं आए तो प्लीज डू आस्क. आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट. मुझे एक नौजवान औरत के जोड़े के लिए कपड़े का टुकड़ा चाहिए. He said loudly, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन लें. ठीक हो गया. Overjoyed, बहुत ज्यादा खुश, शमीम अहमद picked up his yard stick. बहुत ज्यादा खुश शमीम अहमद ने अपना गज उठाया. क्या किया भाई, यॉर्ड स्टिक, वो गज, वो जिससे वो कपड़े को की मेजरमेंट करते हैं ना, वो ऐसे वो बना होता है. ठीक हो गया. तो बहुत ज्यादा खुश शमीम अहमद ने अपना गज उठाया. क्या उठाया भाई, uttered in the name of Allah silently. साइलेंट में खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ी. uttered in the name of Allah silently, खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ी. measured 7 yards, 7 गज कपड़ा मापा. हाँ जी, कितना कपड़ा लिया था मैरून के जोड़े के लिए, 7 गज. picked up the large pair of scissors, एक बहुत बड़ी कैंची उठाई. and cut the cloth, और कपड़े को काट दिया. बहुत ज्यादा खुश शमीम अहमद ने अपना गज उठाया, खामोशी से बिस्मिल्लाह पढ़ी, 7 गज कपड़ा मापा, एक बड़ी कैंची उठाई और कपड़ा काट दिया. he then folded it neatly, फिर उसने बड़ी उम्दगी से इसे तह किया, फोल्ड किया, तह किया. and placed it before मौलवी अबुल, और मौलवी अबुल के सामने रख दिया. विद रिस्पेक्ट, बड़े अदब से, और बड़े अदब से मौलवी अबुल के सामने रख दिया. He almost seemed to be offering it as a gift. ऐसे लगता था जैसे वो तोहफे के तौर पर उसे पेश कर रहा हो.
ही ऑलमोस्ट वो तकरीबन दिखाई देता था। टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, इसे तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। वो इसे तोहफे के तौर पर पेश करता हुआ दिखाई देता था। वो तकरीबन इसे तोहफे के तौर पर पेश करता हुआ दिखाई देता था, यानी कि जिस अदब से और जिस तकल्लुफ से वो पेश कर रहा था जैसे कि वो तोहफा दे रहा। हाउ मच शुड आई पे, मैं कितने पैसे दूं। हाउ मच शुड आई पे, मैं कहाँ जाऊं, इंग्लिश बताओ। मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। मुझे कहाँ जाना चाहिए या मैं कहाँ जाऊं, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेयर शुड आई गो। व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड आई थिंक, मुझे क्या सोचना चाहिए। व्हाट शुड आई राइट, मैं क्या लिखूं या मुझे क्या लिखना चाहिए। हाउ मच शुड आई पे, मैं कितने पैसे दूं। मौलवी अब्दुल आस्क, मौलवी अब्दुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बड़े अदब से, शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, शमीम अहमद थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, हेजिटेटेड। रॉब रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को रगड़ा, रगड़ना, पाम्स में हथेलियां, उसने अपनी हथेलियों को रगड़ा। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, 6 रुपए पर गज के हिसाब से। इट विल बी 42 रुपीज सर, जनाब ये 42 रुपए बनते हैं। शमीम अहमद थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, अपनी हथेलियों को रगड़ा, अपने गले को साफ किया और जवाब दिया कि 6 रुपए पर गज के हिसाब से जनाब 42 रुपए बनते हैं। हाउ मच महरन सूट कॉस्ट, महरन का जोड़ा था कितने का आया था, 42 रुपीज का। एमसीक्यू के लिए याद रखें। इट्स इनफ, आई थिंक सो। ओके, इनफ फॉर द डे। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम पेज नंबर 81। ओके, चलो, टेक केयर।